Hello dear students, this is Vidhi Sharma welcomes you again in my English grammar class. So today we will continue our previous topic, pronouns. Okay, in my previous videos I have already discussed about pronouns in many ways, and in this video I will continue this topic. Okay students, so English grammar class, and our today's topic is pronoun. Okay, so tell me, what is pronoun? है क्या pronoun? This word is itself saying you that what is pronoun. You are looking pro and noun. Pro and noun. What is the means of pro? For. And noun. For noun. Okay. It means the word that used for noun are called pronoun. जो वर्ड नाउन के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं. इट मीन्स तो यही हुआ. दिस वर्ड प्रोनाउन इज सेइंग इटसेल्फ दैट व्हाट्स मी, मैं क्या हूँ. ये खुद ही बोल रहा है मैं क्या हूँ. यू नीड नॉट टू थिंक एनी मोर. प्रो एंड नाउन. प्रो मीन्स फॉर. द वर्ड दैट यूज for noun are called pronoun. Okay students, so first you should know what is noun. Pronoun को जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना है? Noun. And I have already made you understand about noun in my previous videos. होता क्या है noun? Noun is the name of person, place and things. जो किसी का भी name हो उसे क्या बोलते हैं? Noun. बट प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह के लिए, नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं नाउन के स्थान पर. ओके, सो दिस वर्ड्स कॉल्ड प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट्स, एज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस बाय सबसे पहले आपको समझ आए कि व्हाट इज प्रोनाउन and what is noun. Okay, and as I, she, he, it, they, we, ये क्या है? pronouns. Okay, so अब हम देखेंगे why we use pronoun. ओके, हम प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? रीजन क्या है? हमें नहीं करना है. कोई रीजन तो होना चाहिए ना व्हाई यू आर यूजिंग प्रोनाउंस. सो जस्ट थिंक, इफ देयर इज नो प्रोनाउन देन हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. कैसे इंट्रोड्यूस करते? मेरा नाम विधि शर्मा है तो मैं क्या कहती? विधि शर्मा. How I will describe it was not possible. Okay, विधि शर्मा इंग्लिश पढ़ाती है. मैं ये नहीं बोलती मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. मैं क्या बोलती? विधि शर्मा इंग्लिश पढ़ाती है. विधि शर्मा विधि शर्मा इज हियर नॉट हियर, आई एम हियर. ऐसे नहीं बोलती मैं ऐसे नहीं बोलती मैं यहाँ हूँ. एंड दिस इज नॉट आई विल how I will introduce if there is no pronoun. कोई भी ले लो. Then if I am saying something about Rajni, तो कैसे बोलूंगे मैं if pronouns will not be there? अगर नहीं होंगे pronouns तो हमें कैसे बोलेंगे? Rajni is a good girl.
रजनी lives in मथुरा. रजनी studies in mm, 10th class. रजनी okay, that was the way. If there is no pronoun, तो हमारे बात करने का जो तरीका होता प्रोनाउंस नहीं होते तो क्या होता. आई रजनी जो नेम है वो मैं बार बार रिपीट करती. दिस इज नाउ ओके. अगर हम प्रोनाउंस यूज नहीं करते तो रजनी को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता. रजनी इज अ गुड गर्ल, रजनी लिव्स इन मथुरा, रजनी स्टडीज इन 10th क्लास, रजनी स्पीक्स ट्रूथ एंड रजनी लाइक्स टू से. ओके. एंड प्रोनाउंस के आ जाने से ये कितना सिंपल हो गया. रजनी इज अ गुड गर्ल. इन फर्स्ट सेंटेंस आई इंट्रोड्यूस रजनी एंड इन द सेकेंड मैं क्यों कहूंगी कि रजनी लिव्स इन मथुरा. आई विल से ओनली शी लिव्स इन मथुरा. एंड इन थर्ड शी स्टडीज in 10th class. Okay. And then she, I will not say this noun, I will not repeat this noun again. I will only use pronoun in place of that noun. Okay. She. Okay students. So these are the benefits of using pronoun. आपको समझ आए ना. सपोज इस तरीके से अगर ऐसा होता तो हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज दिस. और अगर किसी का नेम इतना बड़ा हो लाइक दैट, देखिए तो इट्स इम्पॉसिबल टू स्पीक सच टाइप ऑफ नेम्स अगेन एंड अगेन. Am I right? So this is the use of pronoun and benefits of pronoun. Got it? Okay students. And after that we will know कि pronouns कौन कौन से होते हैं. सारे nouns जो name होते हैं वही pronouns होते हैं या कुछ और भी pronouns होते हैं. Okay. So this is not necessary कि जो name है वही pronouns है. जो words noun की जगह use किए जा सकते हैं, the word which can be used in place of noun, okay, are called pronoun. वो कोई भी हो सकते हैं. How we will know about that? I'm just writing some sentences. तुम्हारा नाम क्या है? वह कौन खड़ा है? कोई तुम्हें बुला रहा है? यह मेरी कार है.
हम सभी पढ़ रहे हैं। क्या कोई पबजी खेल रहा है? ओके, दीज आर सम सेंटेंस। अब हम इसमें प्रोनाउंस को कैसे पॉइंट आउट करेंगे? देन आई टोल्ड यू द वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। तो आपको ये देखना है कि कौन से वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं। यू नो, फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा नाम क्या है? ओके, यू नो दिस वर्ड इज हियर क्या। अगर यहाँ क्या नहीं होता, अगर हम यहाँ कुछ और लिख दें, यू नो, अगर हम यहाँ अंकित लिख देते, अंकित, तुम्हारा नाम अंकित है। एंड व्हाट इज अंकित? क्या है अंकित? ये एक नाउन है। अब ये वर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है? नाउन की जगह पर यूज हो रहा है। ओके, क्या किसकी जगह पर यूज हो रहा था? अंकित की जगह पर। सो इट मीन्स ये क्या है? प्रोनाउन। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि हम इसे नेम की जगह पर यूज कर रहे थे। ओके, एंड नेम क्या था? नाउन। अब हमने नाउन की जगह पर क्या यूज किया? क्या। सो दैट्स व्हाई दिस इज प्रोनाउन। एंड इन सेकंड सेंटेंस, वह कौन खड़ा है? ओके, लुक दिस वर्ड कौन, ये वर्ड है। एंड इफ वी डोंट से कौन, तो what will we here, what we will write here? Suppose अनु। ओके, वहां अनु खड़ा है, या वहां राम खड़ा है। इट मीन्स मैंने यहाँ कौन की जगह क्या यूज किया? राम। एंड राम इज नाउन। व्हाट इज राम? राम इज नाउन। और नाउन की जगह पर कौन सा वर्ड यूज हो रहा था? कौन। इट मीन्स ये क्या था? प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड, कोई तुम्हें बुला रहा है। कोई तुम्हें बुला रहा है। इट मीन्स यहाँ कोई वर्ड, लुक दिस वर्ड कोई। देन इफ आई से एनी नेम, एनी नाउन अगर मैं यहाँ यूज करूं किसी का नेम, तो क्या होगा? लाइक प्रेम। प्रेम तुम्हें बुला रहा है। इट मीन्स प्रेम इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन। और जब नेम होता है तो क्या होता है? नाउन। और नाउन की जगह पर हम क्या यूज कर रहे थे? कोई। इट मीन्स एनी, एनीबडी। ओके, तो इट मीन्स जब हम इसकी जगह पर नाउन दोबारा लगाएंगे, देन वी विल राइट अगेन दिस नाउन, then we have to change that word in that noun. Okay, it is noun, and in this way the word before in this sentence we were using koi. It means anybody. So anybody was the pronoun. We were using this word in place of that noun. It means ये क्या है? pronoun है. Okay students, and look next, it's fourth, यह मेरी कार है। ओके, एंड लुक, अगर मैं यहाँ यह न लिख के किसी कार का नेम लिखूं, ओके, जैसे स्विफ्ट डिजायर इज माय कार, एंड देन एनी नेम आई विल राइट हियर एनी नेम, और मैं यहाँ यह ना लिखूं, इट मीन्स किसी का नेम लिखूं, कोई नाउन यूज करूं, तो क्या होगा? मैं यहाँ नाउन यूज कर सकती हूँ। इट मीन्स ये वर्ड यहाँ पर उस नाउन की जगह पर यूज हुआ है। मीन्स ये क्या है? प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, एंड लुक, दिस इज फिफ्थ,
हम सभी पढ़ा रहे, हम सभी पढ़ रहे, देन हम सभी, ओके। सो अगर हम सभी की जगह सबके नेम लिखो, ओके, राम, सीता एंड मीरा वर स्टडीइंग, देन मैंने सबके नेम यूज किए, इट मीन्स मैंने नाउन यूज किया, और नाउन की जगह पर मैं पहले क्या यूज कर रही थी, दैट प्रोनाउन, इट मीन्स ये क्या है हमारा प्रोनाउन, ओके। क्या कोई पबजी खेल रहा है, इट मीन्स कोई, somebody, ओके। अगर मैं यहाँ कोई की जगह पर क्या लिखूं, क्या रानी पबजी खेल रही है, ओके। तो देन कोई वर्ड क्या हो गया, वो मैंने नाउन यूज किया वापस। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं उस नाउन की जगह पर कोई वर्ड यूज कर रही हूँ, इट मीन्स somebody यूज कर रही हूँ, इट मीन्स ये क्या है, प्रोनाउन, ओके, गॉट इट। And in this way you can recognize, you can point out your pronoun. As I told you, the words which we can use in place of noun are called pronoun. So in this way we can point out these words, okay. And after that I will tell you about pronouns. होते कौन कौन से words हैं pronouns, all these words, I, we, they, you and it, he and she, somebody, anybody, what, which, okay, and like that, etc. These words are called pronoun. But आपने कभी ये सोचा है कि ना जहां कहीं भी प्रोनाउंस का नेम आया वहां पर हमेशा ये वर्ड्स बोले जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में which word you always hear, pronouns are the word that use in place of noun as we, I, we, they, you, it, okay, ये तो बोले जाते हैं, am I right? So ये क्या है, these are superstars in the world of pronoun. ये क्या है, pronouns के superstar, हम हमेशा इन्हीं को क्यों यूज करते हैं, so you know हम इनको इसलिए यूज करते हैं कि ये किसी भी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, हमेशा किसी पर्सन के लिए इन्हीं को यूज किया जाता है, ओके। सो दीज आर पर्सनल प्रोनाउन, क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउन, ओके स्टूडेंट्स। यूज्ड फॉर पर्सन, बट अब ये पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं इसलिए पर्सनल प्रोनाउन है, और ये सुपरस्टार है बिकॉज हमेशा नेम की जगह पर ये यूज होते हैं, किसी भी पर्सन की नेम की जगह पर ये यूज होते हैं। बट यू नो आर यू लुकिंग हियर, यहाँ पर इट भी दिया है, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, लेकिन इट तो पर्सन के लिए यूज नहीं होता है, सो ये प्रोनाउन कैसे हो गया, ओके। देन I'm just explaining here, it can be used for animals, okay, non living things के लिए होता है, but animals के लिए भी यूज किया जाता है, और animals क्या होते हैं,
living. Okay, students? So this is also called personal pronoun. Okay? So ये तो हो गया कि कौन से प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन है. सो डू यू नो अबाउट प्रोनाउंस? क्या आप जानते हैं कि आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स में एंड मी मीन्स मुझे. डू यू मीन सो दैट? इट डजंट मीन. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो देन यू आर रॉन्ग. व्हाई? अब आप कहेंगे नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल, वी आर थिंकिंग, वी आर लिसनिंग दैट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड, फ्रॉम बिगिन ऑफ अवर स्टडी. यही सुनते आ रहे हैं कि ये आई मीन्स मैं होता है एंड मी मीन्स मुझे होता है. हाउ इट कैन बी रॉन्ग? एम आई राइट? आर यू थिंकिंग सो? बट I'm just giving you one more example. Okay? मुझे चॉकलेट पसंद है. Then आप इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? यहां मुझे दिया है अकॉर्डिंग टू यू. आपके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? यहाँ मी लगना चाहिए ना. बट इसका मीन्स तो कुछ ऐसा है. यही तो है ना बच्चों. इसको हम ऐसे ही तो बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना. मी लाइक चॉकलेट, ऐसा कभी आपने सुना है? आई थिंक यही राइट. ओके, तो यहाँ तो आप गलत हो गए. यहाँ तो मुझे की इंग्लिश आई दी हुई है. देन यू आर रॉन्ग. आप तो बोल रहे थे कि मी मीन्स मुझे होता है, आई मीन्स मैं होता है. एंड मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ. यह मैं हूं. क्या बनाएंगे इसका? इट्स आई. इसका मतलब तो ये है इट्स मी, नॉट आई. तो आप यहां पर भी गलत हो गए. ओ कितना, यू नो, आई एम सो सॉरी टू हर्ट यू, as you were thinking for a long time, um, as you were supposing these meaning true for a long time. So I'm very sorry to break your confidence by taking these words. But what should I do? क्या करूं? मुझे तो आपको सही से बताना है ना कि हाउ वी विल यूज इन करेक्ट वे प्रोनाउन. तो मुझे आपको बताना है. तो देन व्हाट शुड आई डू? सो लुक, अगर आप ऐसा सोचते थे तो देन यू आर रॉन्ग. एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. मैं आई मीन्स मैं नहीं होता, मी मीन्स मुझे नहीं होता. ओके, तो क्या होता है तो वो भी मैं ही बताऊंगी. क्वेश्चन भी मैं ही पूछूंगी एंड आंसर्स भी मैं ही दूंगी बच्चों. लाइक यहाँ लुक, जो आई है हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं यू नो प्रोनाउंस को 3 पार्ट्स में. फर्स्ट क्या है? सब्जेक्टिव केस. सेकेंड ओके. देन
अगर मैं आई को सब्जेक्ट के रूप में यूज करूँ, ओके, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज करूँ, तो देन वहां पर क्या होगा, हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं आई, वी, यू, he, she, they, it. ओके स्टूडेंट्स, तो देन ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, और ये है पॉजेसिव केस, एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसके लिए पहले मैं आपको यही सब्जेक्ट केस को कैटेगराइज करती हूँ। ओके, यहाँ दिस इज फर्स्ट पर्सन, क्या है ये, फर्स्ट पर्सन। अब आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन होता क्या है, एंड दिस इज सेकेंड पर्सन, and this is third person. Okay, first person क्या होता है, speaker, जो बोल रहा है। as I am now speaking here, जब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। ओके, मैं यहाँ मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, एंड जो स्पीकर है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई एम फर्स्ट पर्सन हियर। मैं जब भी बोलूंगी क्या बोलूंगी, मैं ये कर रही हूँ, एंड मैं ये बता रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, एंड देन मैं एंड वी, आई एंड वी बोथ आर फर्स्ट पर्सन। ओके, एंड सेकेंड पर्सन लिसनर, एज यू आर लिसनिंग मी, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो देन आप कौन हो गए, सेकेंड पर्सन। ओके, एज यू आर नाउ बिफोर मी, so how I will how I will say you everything, you are now getting anything, what you are doing, what you are writing, मैं क्या यूज करूंगी, you यूज करूंगी ना, मैं कैसे एड्रेस करूंगी आपको, as you are now before me, how I will address you, you करके, then you क्या हो गया, second person, because you always use for second person for listeners. Okay students, and third person is always used for those who are not present, and for and about them we are talking. Okay, and like that person, he is there, I saw that person, she is very intelligent, it means वो person यहाँ present नहीं है। So the third person is a person who is not present before you, who is not involved in listeners and speakers, but at this time when you are talking to second person, he and she and they are not present before you, and about them you are talking to the second person. Okay students, got it? First person, speaker, second person, listeners, and third, others who are not present now. ओके, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू नो हाउ वी विल यूज दीज वर्ड्स, कैसे यूज करते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट व्हाट इज द मीन ऑफ, आई एम जस्ट राइटिंग सम वर्ड्स, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, एंड तुम्हें, वह,
उसका एंड उसे। ओके स्टूडेंट्स, यह, इसका और इसे। सो you should keep it in your mind that these are the words, these are the persons। आपको बस ये ध्यान रखना है, मैं आए, मेरा आए, मुझे आए, उसकी इंग्लिश क्या है? आई। एंड वी आए, हम आए, हमारा आए, हमें आए, उसकी इंग्लिश क्या है? वी। तुम, तुम्हारा, तुम्हें की, यू। वह, उसका, उसे की, ही। एंड उसकी, ये। ओके, आपको बस यही याद रखना है कि कुछ भी आए देन उसकी इंग्लिश यही हो। ओके, बट आई विल कैटेगराइज दिस subject into three parts. Subjective, this pronoun into three parts: subjective case, possessive case and objective case। वो यहाँ हम कैटेगराइज करेंगे। ओके, लाइक अगर हम किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, if we are using any pronoun in place of subject as subject, तो हम कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे? यही, सेम। ओके, अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन अगर हम किसी भी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए काम किया जा रहा है। ओके, तो जब हम कोई भी प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? मी, अस एंड यू, him, her, them and it। Okay, I will write here some examples। मैं उसे बुलाता हूं। These are the sentences in which, यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, मैं क्या है? ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में का वर्क कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? आई। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन बुलाता हूँ, कॉल। उसे, उसे की इंग्लिश क्या होगी? हिम और हर में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हम यह किसके लिए वर्क कर रहे हैं? उसके लिए। हम बुला किसे रहे हैं? उसे। ओके, तो हम जब उसे बुला रहे हैं तो वर्क किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए। तो देन यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? हिम और हर। ओके, वह उन्हें जानती है, मीन्स शी। यहाँ वह क्या है? सब्जेक्ट है, इट मीन्स सब्जेक्टिव केस। और जानते हैं वर्ब यूज करेंगे नोज। उन्हें, them। ओके, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। तुम उसे पढ़ाते हो, यू टीच हिम और हर।
दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज सब्जेक्टिव केस। तुमने उन्हें क्यों बुलाया? देन व्हाई डिड यू, यू क्या है ये? सब्जेक्ट। कॉल देम। ओके स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव क्या होता है? जहां सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन वर्क करे। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसके लिए वर्क किया जाए। ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड देन we will know about possessive case. Possessive case क्या होता है? Possessive case means that show ownership. जो ओनरशिप दिखाए, मालिकाना हक दिखाए। ओके, लाइक यह पुस्तक मेरी है, यह मेरा पेन है। आई एम जस्ट राइटिंग पॉजिटिव केस। क्या होगा यहाँ? आई का माई एंड माइन, एंड वी का our and ours, your and yours, his, her and hers, their and theirs, its. Okay students, so यह मेरा पेन है। यह पेन किसका है? मेरा। इट मीन्स मैं इसकी मालकिन हूँ। इट मीन्स यहाँ पर मैं ओनरशिप दिखा रही हूँ। ओके, सो कैसे यूज करूंगी मैं? दिस इज माई पेन। ओके, जब किसी भी प्रोनाउंस के बाद, प्रोनाउन के बाद कोई नाउन हो तो देन हम वहां पर कौन सा वाला यूज करेंगे? ये वाला। और जो बाद में आए उसके बाद कोई नाउन ना हो तो कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। अगर मैं ये सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस पेन इज, दिस इज माई पेन, और मैं कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे भी, यह पेन मेरा है। यह नाउन पहले आ गया, अब ये बाद में आया तो कौन सा यूज करूंगी मैं? बाद वाला। दिस पेन इज माइन। ओके स्टूडेंट्स, वह उसका घर है। दिस इज हर हाउस, और दिस हाउस इज हर्स। ऐसे भी यूज कर सकती हूं मैं, दिस हाउस इज हर्स। ओके, वह हमारे दोस्त, तुम हमारे दोस्त हो। यू आर अवर फ्रेंड्स। ओके, वे उनके मेहमान हैं। दे आर देयर गेस्ट। यह घड़ी तुम्हारी है। दिस वॉच क्या लगेगा यहाँ? इज
yours. Okay students, got it? It's very easy. I hope you got everything. I'm writing some sentences. Rahul and me went to market. Me and my wife Okay, these are the some sentences in which you have to find out mistakes. Okay, Rahul and me went to market. यहाँ राहुल, मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के रूप में हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है. तो राहुल क्या है नाउन एंड मी ये भी एक सब्जेक्ट है. यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राहुल एंड मी दोनों ही सब्जेक्ट है. इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा. इसकी जगह क्या यूज होगा स्टूडेंट्स? व्हाट यू विल यूज? आई विल हाईलाइट इट. सब्जेक्ट के रूप में मी यूज नहीं होता. क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? आई. ओके, राहुल एंड आई वेंट टू मार्केट. एंड लुक, दिस इज मी. यहाँ क्या है? ये मी लिखा था. मी एंड माई वाइफ, बट दिस इज सब्जेक्ट. यहाँ दोनों ही सब्जेक्ट है, मी एंड माई वाइफ. ओके, मैं और मेरी पत्नी. देन मी यहाँ सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे इसके जगह पर? आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अबाउट. एंड द टीचर टोल्ड आकाश. यू नो सब्जेक्ट तो ये हो गया एंड दिस इज वर्ब. एंड आकाश एंड आई यहाँ पर क्या यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में. ओके, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा. ये तो नाउन है एंड आई का ऑब्जेक्टिव क्या यूज होगा यहाँ? मी. ओके, नॉट आई. ये आई रॉन्ग है. एंड शी इज एज फास्टर एज आई. शी ये सब्जेक्ट है एंड देन ये वर्ब है. और यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्टिव केस है. ऑब्जेक्टिव केस में आई यूज नहीं होगा. क्या होगा? मी. He likes us better than them. यहाँ you know better, मैं उससे ज्यादा. यहाँ इसके लिए ये कोई वर्क नहीं कर रहा है. यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है. ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए वर्क किया जाता है. यहाँ कोई इसके लिए काम नहीं कर रहा है. इसकी तरह I likes as better than he. ओके,
ज्यादा उसे पसंद करता हूँ, यहाँ पर देन यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, दे, क्योंकि ये भी यहाँ एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर प्रोनाउंस। और अब मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोनाउंस। ओके, जहां आप मिस्टेक्स करते थे, आई पॉइंट आउट एवरीथिंग हियर। ओके, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोनाउंस। और अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड जो आप समझते थे ना प्रोनाउंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देन अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये वर्ड्स बोलोगे दोबारा। ओके स्टूडेंट्स, देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, अगर आपको ऐसा लगा है कि हाँ आपको इससे कुछ समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।